Okay, so once again, a very good evening to all of you. Today we are having our Hindi grammar lecture, and we are going to continue with the same topic. जो भी टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, जैसे कि हमने शुरुआत की थी विराम चिन्ह। विराम चिन्ह हम 6 प्रकार के सीख चुके हैं। नेक्स्ट, एंड यू आर हैविंग 12। यू हैव टू मच इन हिंदी ग्रामर, बहुत ज़्यादा है हिंदी ग्रामर में, लेकिन आपको 10 तक जितने यूज़ होते हैं वही मैंने सिलेक्ट किए हैं। सो जस्ट 6 more to learn and some worksheets related to that. Okay, so let's start. क्या क्या देखा था हमने? पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह या फिर विस्मयादि चिन्ह, एंड देन निर्देशक चिन्ह, जिसको संयोजक चिन्ह भी कहा जाता है या फिर सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। इन 6 चिन्हों के बारे में हमने पढ़ा था। वो कब कब हम उपयोग में लाते हैं, किस तरह से, कौन से वाक्यों में उनका उपयोग होता है, हमें उनका उपयोग किस तरह करना चाहिए, एवरीथिंग अबाउट दैट वी हैव लर्न। ओके, आज हम नेक्स्ट जो 6 है वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर से आपका रिवीजन होगा, देन ओनली यू आर गोइंग टू सॉल्व दी वर्कशीट्स। ओके, first of all, let me know my screen is clearly visible and I am clearly audible to each and every student. Yes, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है एंड आवाज सुनाई दे रही है अच्छी तरह से? ओके ओके, तो हमने देखा है कि पहले विराम चिन्ह जो भी मैंने आपको अभी पढ़ के बताए हैं वो हम सीख चुके हैं। फिर से मैं उनको रिवाइज करूँगी, बट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, ये सब जो कंप्लीट हो जाएंगे, जो 6 बाकी है हमारे वो विराम चिन्ह, उनको हम कब उपयोग में लाते हैं वो हम सीखेंगे। बाद में सम वर्कशीट्स आई हैव सिलेक्टेड लाइक दिस, जो आपको सॉल्व करने होंगे। ओके, चलिए, सबको याद आहे अभी जो भी मैंने नाम लिए विराम चिन्हों के? सगळ्यांना लक्षात आहे त्याबद्दल? काय काय शिकलोय आपण, क्या क्या पढ़ा है हमने उस बारे में, कौन किस तरह के वाक्यों में प्रयोग किया जाता है? कारण वर्कशीट मध्ये तुम्हाला वाक्य देण्यात येईल आणि तुम्हाला ते विरामचिन्ह वापरावे लागतील। ते विरामचिन्ह वापरून तुम्हाला वाक्य पूर्ण परत लिहावं लागेल, अदरवाइज तुम्हाला चिन्ह दाखवण्यात येईल आणि ते चिन्ह कोणतं आहे ते तुम्हाला सांगायचं आहे। ओके, वी आर गोइंग टू रिवाइज वन्स अगेन, परत रिवाइज करणार आहे मी, बट आता पे अटेंशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा 7वां विराम चिन्ह, जो जिसे कहा जाता है कोष्टक। ब्रॅकेट म्हणतो आपण त्याला। येस, असे ब्रॅकेट वापरता ना तुम्ही एखादं लिखाण करताना, किंवा तुम्ही एखादा लेख वाचत आहात, तुमच्या प्रश्न उत्तरांमध्ये अशा प्रकारचे ब्रॅकेट, किंवा मॅथ्समध्ये अशा प्रकारचे ब्रॅकेट आपण वापरत असतो, त्याला हिंदीमध्ये म्हणायचं आहे कोष्टक। इस विराम चिन्ह को हिंदी में कहा जाता है कोष्टक। ओके, प्रयोग करते हैं वो हम देखेंगे। कोष्टक का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी बताने आदि के लिए किया जाता है। कोष्टक का उपयोग मुख्यतः वाक्यों में शब्दों के मध्य किया जाता है। कोष्टक को लघु कोष्टक। ओके, मग ह्या प्रकारचे वेगवेगळी चिन्ह आहेत। जे पहिलं चिन्ह आहे लाईक सर्कल वाला ब्रॅकेट, हाफ सर्कल, सी वाला ब्रॅकेट, त्याला आपण म्हणायचं आहे, इस चिन्ह का उपयोग कब होता है? देखिए, मुख्यतः वाक्यों में शब्दों के मध्य किया जाता है, मतलब इस तरह से। ओके, दशानन रावण म्हणजेच जेव्हा वाक्यामध्ये, माय वॉइस इज ब्रेकिंग फॉर एव्हरीवन? Okay, now is it clear? Now I have the full network. Is it clear now, Mansi? Okay. Okay, or if background is there, just a second. Huh?
Okay, now am I clearly audible? Yes? Is it still cracking behind? No, na? Okay, thank you. चलो लेट स्टार्ट. बघा, प्रत्येक कोष्टकाबद्दल आपल्याला सांगितलं आहे. सी फर्स्ट जे सिंगल सी हाफ सर्कल वाला ब्रॅकेट आहे त्याला काय म्हणायचं आहे? लघु कोष्टक. ओके, मजला कोष्टक. त्यानंतर सेकंड आहे त्याला म्हणायचं आहे मजला कोष्टक. आणि त्यानंतर थर्ड आहे दीर्घ कोष्टक. ओके, बघा. दिस वन लघु कोष्टक. ओके, यू कैन सी, देखा आपने यहाँ पे क्या कहा जाता है इसको? लघु कोष्टक. ओके, जो ये वाला होता है मजला कोष्टक. काय म्हणायचं याला? मजला कोष्टक. मोस्टली तुम्ही हे मॅथ्स मध्ये वापरता. ओके, you use this type of brackets in your maths some equations. If you are having some equations, then you use this. Okay, you can see over here मजला कोष्टक. ओके, त्यानंतर आहे आपला दीर्घ कोष्टक. जो ये होता है उसे कहा जाता है दीर्घ कोष्टक. अंडरस्टूड? सबको समझा है? फिफ्थ स्टैंडर्ड you got? Yes? I'm not getting any answer from fifth standard. Yes, now. Okay, okay, good. Good. See. So, हिंदी साहित्य लेखन में लघु कोष्टक का ही प्रयोग किया जाता है. इनका उपयोग हमेशा जोडी में ही होता है. मोस्टली तुम्हाला माहिती आहे आपण मराठी हिंदी लिहिताना याच ब्रॅकेटचा वापर करतो. हा जो लघु कोष्टक आहे दिस वन याचाच वापर करतो आणि हे मोस्टली मॅथ्स मध्ये वापरलं जातं. येस, ओके. सो हिंदी साहित्य को लिखते या पढ़ते वक्त हम इस लघु कोष्टक का उपयोग करते हैं. फिर से जानकारी लीजिए. कोष्टक का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने और या फिर कुछ अधिक जानकारी बताने के लिए होता है. कोष्टक का उपयोग मुख्यतः वाक्यों में शब्दों के बीच में किया जाता है, शब्दों के मध्य में किया जाता है. जो सर्कल वाला होता है वो लघु कोष्टक, उसके बाद मजला कोष्टक और थर्ड है दीर्घ कोष्टक. हिंदी साहित्य में लघु कोष्टक का ही प्रयोग किया जाता है. जैसे कि देखिए एग्जांपल्स. दशहरे के अवसर पर दशानन रावण के पुतले का दहन किया जाता है. दशानन म्हणजेच रावण. म्हणजेच दोन्ही शब्दांचा अर्थ तोच आहे, एकाच व्यक्तीसाठी वापरले गेले आहेत म्हणून एक शब्द आपण लघु कोष्टक मध्ये टाकला है. देन राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था. इस वाक्य में राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उनकी जन्मतिथि का उल्लेख किया गया है. लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ये हमें पता है, इसलिए हमने भारत के प्रथम राष्ट्रपति इस शब्द को लघु कोष्टक में डाला है. अंडरस्टूड? यस, एवरीवन गॉट? समझा है? लघु कोष्टक का उपयोग आप कब करेंगे? यस, ओके. ओके, शैल आई मूव? ओके, चला. नेक्स्ट है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह. इसके बारे में तो आपको पता है, अवतरण चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह. देखिए, किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. एखाद्या वाक्यामध्ये तुम्हाला जर एखाद्या स्पेशल विशिष्ट शब्दावर जोर द्यायचा असेल तर आपण एक चिन्ह वापरतो. ओके, अशा प्रकारे ते चिन्ह असतं.
तर हे चिन्ह वापरलं जातं जर आपल्याला वाक्यातील एखाद्या शब्दाला विशिष्ट महत्त्व द्यायचं आहे, तेव्हा या प्रकारच्या चिन्हाचा वापर केला जातो. गोदान को मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है. मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण और अंतिम उपन्यास है गोदान. सो गोदान या शब्दाला उदाहरण चिन्ह मध्ये लिहिलं आहे. ओके, पण प्रत्येक वेळी आपण सिंगलच वापरतो का हे उदाहरण चिन्ह? नाही, कधी कधी ते डबल वाला सुद्धा वापरतो. कधी कधी आपण अशा प्रकारचं वापरतो किंवा कधी कधी अशा प्रकारचं सुद्धा वापरतो. मग हे कधी वापरायचं ते आपण शिकलो. ओके, ये कब यूज करना है वो हमने सीखा. जब आपके वाक्य में एक शब्द महत्वपूर्ण है, ये आपको दिखाना है, उस शब्द पे आपको ज्यादा जोर देना है, तब आप ये उदाहरण चिन्ह का उपयोग करेंगे. लेकिन ये कब उपयोग किया जाता है? जब हम किसी व्यक्ति का बोल लिख रहे हैं वाक्य में. देखिए, आई विल एक्सप्लेन. देखिए, इसका और एक एग्जाम्पल है. हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत है. इस वाक्य में महाभारत इस शब्द पर जोर दिया गया है. महाभारत को प्रमुख चीज माना गया है, इसलिए महाभारत उदाहरण चिन्ह या फिर अवतरण चिन्ह में लिखा गया है. देखिए, नेक्स्ट जेव्हा दोन वेळा आपण अवतरण चिन्ह वापरतो, या चिन्हाचा उपयोग कशा प्रकारे करतो बघा. किसी और के द्वारा लिखे या कहे गए वाक्य. तुम्ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच शिकला आहात हायर स्टँडर्ड्स. वी हॅव नॉट डन, आपण क्लासमध्ये नाही शिकलोय. बट डू यू नो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये तुम्ही अशा प्रकारचं साईन वापरता. का वापरतो आपण हे साईन? कारण इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये आपण कोणीतरी एका व्यक्तीने बोललेली गोष्ट तिसऱ्याच व्यक्तीला सांगत असतो. दोघांमधलं कन्व्हर्सेशन, म्हणजे एका व्यक्तीने सांगितलेलं दुसरा व्यक्ती तिसऱ्या व्यक्तीला जेव्हा सांगतो, तेव्हा आपण इनडायरेक्ट स्पीच झाला आहे असं म्हणतो, बरोबर. मग त्यावेळी आपण ते सेंटेन्स लिहिताना अशा चिन्हांचा वापर करतो, जर तुम्हाला आठवत असेल. येस येस, you use this sign, right, while writing that direct indirect speech. Okay, see, किसी और के द्वारा लिखे या कहे गए वाक्य या शब्दों को जो का त्यों लिखने के लिए अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. जेव्हा कोणातरी एका व्यक्तीने म्हटलेलं वाक्य किंवा लिहिलेलं वाक्य जसंच्या तसं जेव्हा आपल्याला लिहायचं आहे, तेव्हा आपण या प्रकारच्या अवतरण चिन्हाचा किंवा उद्धरण चिन्हाचा वापर करायचा आहे. जैसे हरिवंशराय बच्चन ने कहा, मन का हो तो अच्छा, मन का न हो तो और भी अच्छा. इस वाक्य में लेखक ने लिखा है कि हरिवंश राय बच्चन ने क्या कहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डबल उद्धरण या फिर अवतरण चिन्ह का उपयोग किया गया है. यह समझा है आपको? अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह कब उपयोग करेंगे आप? सिंगल कब यूज करेंगे? जब एक शब्द महत्वपूर्ण हो. डबल कब यूज करेंगे? जब आप इनडायरेक्ट स्पीच की तरह एक व्यक्ति ने बोला हुआ वाक्य लिख रहे हैं, किसी और व्यक्ति ने बोला हुआ वाक्य लिख रहे हैं. ओके, उसके बाद आता है 9वां विराम चिन्ह, जो है उपविराम या फिर अपूर्ण विराम, जे 2 डॉट एकाखाली एक देऊन दाखवला जातो. ओके, उसे कहा जाता है उपविराम. जब किसी शब्द को अलग दर्शना हो तो वहां उपविराम या फिर अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है. जैसे कि विज्ञान, वरदान या अभिशाप. उदाहरण, राम घर जाता है. जेव्हा वाक्यातला एक शब्द दुसऱ्या वाक्यातील बाकीच्या शब्दांपेक्षा वेगळा आहे किंवा त्या शब्दाचा आपण अर्थ सांगत आहोत अशा प्रकारे आपल्याला दाखवायचा आहे, तेव्हा आपण तिथे उपविराम वापरतो. विज्ञान, वरदान या अभिशाप. विज्ञान वरदान भी है या और अभिशाप भी है, लेकिन ये विज्ञान के बारे में बताए गए चीज है. वरदान और अभिशाप
ये दोनों अपोजिट वर्ड्स है, लेकिन विज्ञान एक अलग ही शब्द दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने अपूर्ण विराम का उपयोग किया है। उदाहरण, राम घर जाता है। किसी भी चीज़ का यह उदाहरण हो सकता है, जैसे कि एक वाक्य का उदाहरण है, राम घर जाता है। एक काल का उदाहरण है, कोई भी उदाहरण, लेकिन ये एक प्रकार का उदाहरण है, और उदाहरण इस शब्द का इससे कुछ लेना देना नहीं, एक किसी अलग ही शब्द को दर्शा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे उपविराम या फिर अपूर्ण विराम दिया है। अंडरस्टूड? यस, अंडरस्टूड? यस, ओके। ओके, नेक्स्ट है आपका 10th विवरण चिन्ह। ओके, विवरण चिन्ह जो दिया जाता है, 2 डॉट, मतलब कि ये जो उपविराम है वो, और एक डैश। ये कब हम यूज करते हैं? विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है। जब हम वाक्य में किसी भी चीज की जानकारी दे रहे हैं, या फिर सूचना दे रहे हैं, या फिर निर्देश दे रहे हैं, जैसे कि कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें, हे चिन्ह तुम्हाला मोस्टली तुमच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये पाहायला मिळतं. येस, in your offline exams you can see this in your question paper. Okay, okay. भारत में आम की कई किस्में पाई जाती है, जिनमें से कुछ निम्न निम्न है। मतलब आगे कुछ है जिनका जो आपको ये जो वाक्य है वो आगे की चीजों के बारे में आपको दर्शा रहा है, एक प्रकार की सूचना दे रहा है, इसलिए इन वाक्यों के लिए आपने इस विवरण चिन्ह का उपयोग करना है। ओके, नेक्स्ट, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह इस प्रकार का होता है, देख लीजिए। इसका प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य या वाक्य के अंश को दोबारा लिखने का श्रम बचाने के लिए किया जाता है। वरती आपण एखादं वाक्य लिहिलं आहे किंवा वाक्याचा थोडासा भाग लिहिलेला आहे आणि खाली परत आपल्याला ते लिहायची इच्छा नाही, मग ते कष्ट वाचवण्यासाठी आपण या चिन्हाचा उपयोग करू शकतो. जैसे क्रमसंख्या आहेत आणि त्यानंतर दानकर्ता का नाम, ओके, ज्यांनी डोनेशन दिला आहे, दान राशि, राम 100 रुपए, शाम 100 रुपए के नीचे इस विवरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। इसका अर्थ होता है शाम ने भी 100 रुपए दिए हैं। प्रकाश से 100 रुपए, क्योंकि विवरण चिन्ह का उपयोग किया गया है, लेकिन आकाश ने 50 रुपए दिए हैं, इसलिए हम यहाँ पे विवरण चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकते। ओके, समझा है विवरण चिन्ह का उपयोग? जब एक वाक्य या फिर वाक्यांश को आप फिर से नहीं दोहराना चाहते, नहीं लिखना चाहते, तब इस विवरण चिन्ह तब इस पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ओके, ओके, यस। लास्ट इज लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह आप देख सकते हैं, ये डॉक्टर, प्रोफेसर, इनके आगे एक डॉट देते हैं हम, DR लिख के डॉट देते हैं, या फिर डॉक्टर का डॉ लिख के एक गोल सर्कल किया जाता है, उसको लाघव चिन्ह कहते हैं। मतलब किसी भी शब्द का संक्षिप्त रूप, जेव्हा कोणत्याही शब्दाचं आपण संक्षिप्त रूप लिहितो, त्याला छोटं करून लिहितो, तेव्हा त्याच्यासाठी त्याच्या पुढे लाघव चिन्ह लावलं जातं. जैसे डॉक्टर को डॉ और लाघव चिन्ह, प्रोफेसर साठी प्रो लाघव चिन्ह, उत्तर प्रदेश उ लाघव चिन्ह, प्र लाघव चिन्ह. ओके, अंडरस्टूड? लाघव चिन्ह कब देना है आपको समझ में आया है? Yes, okay, okay. So this was all about the viram chinna. Viram चिन्हांबद्दल that I have selected till the 10th standard, that maybe that only can be useful, that I have selected. Okay. और भी है जो I don't think कि आपको useful होंगे, so मैंने वो select नहीं किए हैं. Once again
आपण परत एकदा सगळ्याची रिव्हिजन करूया बिकॉज यू हॅव टू सॉल्व दी दिस योर वर्कशीट्स. ओके, आपको वर्कशीट सॉल्व करनी है. ओके ओके, वन थिंग इज मिसिंग. ओके, लेट्स सी. परत एकदा आपण रिव्हिजन करूया. पूर्णविराम. ओके, पूर्णविराम किसी वाक्य के अंत में पूर्णविराम का चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वाक्य खत्म हो गया है. ओके, इसका उपयोग प्रश्न सूचक और विस्मय आदि वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों में किया जाता है. जैसे कि श्याम ने खाना खा लिया है, वह कल जाएगा, तुम घर चले जाओ. सबने ठीक से ध्यान देना है. आपको कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क मी आफ्टर कंप्लीटिंग द रिवीजन, देन ओनली वी विल मूव टू दी वर्कशीट्स. ओके, अर्धविराम जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को खत्म न किया जाए तो वहां पर अर्धविराम का उपयोग होता है. जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना होता है तब अल्प विराम दिया जाता है. ओके, सॉरी, पूर्ण विराम की अपेक्षा कम लेना हो और अल्प विराम की अपेक्षा ज्यादा रुकना हो. विराम का जैसे कि राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है. जिसे मैंने अपना दोस्त समझा वही आस्तीन का सांप निकला. देन अल्पविराम जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्धविराम से परंतु कम देर होता है तब हम अल्पविराम का उपयोग करते हैं. जैसे कि शाम जरा इधर आना, हाँ मैं कल दिल्ली जाऊंगा. अल्पविराम का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है. जैसे कि अंकों को लिखते समय 1 2 3 4 5 6, हाँ और नहीं के बाद नहीं, यह काम नहीं हो पाएगा. एक ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग के वाक्यांश में पुनरावृत्ति हो रही हो तब, जैसे कि भाग भाग शेर आया. तारीख और महीने का नाम लिखने के बाद, ओके, जैसे कि 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था. देन प्रश्न चिन्ह. प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि क्योंकि अंत में किया जाता है. ओके, तुम तो यहाँ के नहीं लगते, यह तो तुम्हारा घर नहीं है. इस तरह क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किस लिए, इन सारे शब्दों का उपयोग जिस वाक्य में के अंत में प्रश्न किया जाता है. जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, इस तरह से. देन आश्चर्य चिन्ह या फिर इसको विस्मय आदि चिन्ह भी कहा जाता है. आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि भाव दर्शाने के लिए ओ, छी, अरे, अरे यार, शाबाश, अच्छा, हाय, हे भगवान, इन शब्दों के बाद. ओके, वाह क्या सुहावना मौसम है, अरे तुम यहाँ, छी कितनी गंदगी है यहाँ, शाबाश मुझे तुमसे यही उम्मीद थी. देन कम्स निर्देशक चिन्ह डैश या संयोजक चिन्ह या फिर सामासिक चिन्ह. जिसे निर्देशक चिन्ह को संयोजक चिन्ह या फिर सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है. कुछ रेखा चिन्ह भी कहते हैं. कब यूज किया जाता है, जैसे कि किसी की कहीं बात दर्शानी हो. जैसे प्राध्यापक ने कहा कल विद्यालय में अवकाश है. और फिर किसी शब्द की पुनरावृत्ति होने पर अर्थात एक ही शब्द दो बार लिखे जाने पर, जैसे कि दो दो हाथ हो जाए, सौ सौ कोस तक पानी का नामो निशान न था. युग्म शब्दों के मध्य में, जैसे कि खेल में तो हार जीत लगी रहती है, कुछ खाया पिया करो, बहुत कमजोर हो गए हो. तुलनावाचक शब्द के पहले, जैसे कि झील सी आंखें, सागर सा हृदय, चीते सी गति. उसके बाद हमने कोष्टक देखे थे, ब्रैकेट, जिसमें कि लघु कोष्टक का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है. जैसे कि दशहरे के अवसर पर दशानन रावण के पुतले का दहन किया जाता है.
राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। देन अवतरण चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। सिंगल का यूज हम करते हैं जब हम किसी वाक्य में आने वाले किसी खास शब्द पर जोर दे रहे होते हैं, जैसे कि गोदान को मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत। देन डबल अगर उस अवतरण चिन्ह का या फिर उद्धरण चिन्ह का हमें प्रयोग करना है, तब हम कहते उसका उपयोग करेंगे किसी और के द्वारा लिखे गए वाक्य को उसी जैसे कि तैसे लिखने के लिए। तो जैसे कि हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। उसके बाद आता है उपविराम या फिर अपूर्ण विराम। जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहाँ उपविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। उदाहरण, राम घर जाता है। विवरण चिन्ह प्रयोग वाक्यांश में जानकारी या सूचना या फिर निर्देश दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे कि कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें। भारत में आम की कई किस्में पाई जाती है, जिसमें से कुछ निम्न है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य या वाक्य के अंश को दोबारा लिखने का श्रम बचाने के लिए, कष्ट वाचवण्यासाठी। ओके। जैसे कि दानकर्ता का नाम, दान राशि, राम 100 रुपए, श्याम 100 रुपए। लाघव चिन्ह किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, जैसे कि डॉक्टर, डॉ, जीरो, प्रोफेसर, एक जीरो आपको याद रखना है, प्रोफेसर, प्रो, जीरो, उत्तर प्रदेश, उ, जीरो, प्र, जीरो। ओके, हमने पूरा रिवीजन कर लिया है। कोणाला काही डाउट? Yes, any doubt you have, you can ask me. So shall we move to the question answer? Yes. Okay. So first you can see again, सब चिन्ह आप एक साथ एक फिर से देख सकते हैं, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। मैं आपको विराम चिन्ह ड्रॉ करके बताने वाली हूँ। आपको मुझे बताना है वो कौन सा चिन्ह है। ओके, वन बाय वन आई विल शो यू। पूर्णविराम चिन्ह बघून घ्या। पूर्णविराम, अर्धविराम, अल्पविराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह या फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह। ओके, विस्मयादि ज्यादा याद रखना है आपको। देन निर्देशक चिन्ह, निर्देशक या फिर संयोजक या फिर सामासिक। ओके, ये तीनों शब्द आपको याद रखने हैं। देन कोष्टक, कोष्टक में आप लघु कोष्टक ही याद रखिए। ओके। देन अवतरण चिन्ह, ये है अवतरण चिन्ह। उसके बाद उपविराम या फिर अपूर्ण विराम। ओके, ये है विवरण चिन्ह, इसको कहा जाता है विवरण चिन्ह। ये है हमारा पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। क्या बोलेंगे हम इसको? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह।
ये है हमारा लाघव चिन्ह. येस, ऑल ऑफ यू गॉट ना? सगळ्यांनी चिन्ह पाहून घेतली आहेत? शॅल आय आस्क यू द क्वेश्चन? येस, मी चिन्ह ड्रॉ करणार आहे, तुम्ही चॅटबॉक्स मध्ये लिहायचं आहे की ते चिन्ह कोणतं आहे. येस, ओके, लेट्स स्टार्ट. लिहा चैट बॉक्स में. ये कौन सा चिन्ह है, लिखिए चैट बॉक्स में. यस, ये है आश्चर्य चिन्ह या फिर विस्मयादिक चिन्ह. यस, गुड. ओके, ओके, द नेक्स्ट वन. दिस वन. ये है आपका ये है आपका नो, नहीं, और एक चांस, निर्देशक नहीं है ये. बताइए, फिर से सोचिए क्या है ये. मी डॅश सुद्धा ड्रॉ केली आहे तिथे. दिस वन. येस, दीपिका इज राईट. विवरण. हे आहे तुमचं विवरण चिन्ह. ये है आपका विवरण चिन्ह. ओके, गुड. नेक्स्ट है आपका दिस ऑल यू नो. प्रश्न चिन्ह. यस, ओके. नेक्स्ट वन इज दिस वन. ये है आपका पूर्णविराम. यस, ओके. नेक्स्ट है दिस वन, अ डैश. ये क्या है? यस, निर्देशक चिन्ह. ओके, निर्देशक या योजक. यस, निर्देशक, योजक या फिर सामासिक. देन ये है आपका यस, लिखिए. नो, मानसी, काय म्हणायचं त्याला? लघु कोष्टक. येस, लघु कोष्टक. येस, गुड.
लघु कोष्टक. ओके. देन ये दो क्या है? ये दो क्या है आपके? अवतरण चिन्ह. यस. ओके. ये है आपका ये है लाघव चिन्ह. यस. Okay, so done. You all are ready for the worksheets now. Okay, so let's solve. देखिए फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं चिन्ह. ये सारे चिन्ह हम पढ़ चुके हैं. ओके. सी बताइए मुझे अभी इथे जोड्या लावायच्या आहेत आपल्याला. आश्चर्य प्रकट करने के लिए नंबर लिहा फक्त. पूर्ण लिहत नका बसू. 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन आहेत ना, त्यातनं नंबर लिहा. पूर्ण शब्द नका लिहत बसू. 5. अदिती, हाउ कम 3? नो, हाउ कम 3? उद्धरण नाही, विस्मयादी बोधक. येस, आय विल शो यू. हे आहे उद्धरण चिन्ह. ओके, दिस वन इज उद्धरण. नेक्स्ट, थोड़ा रुकने के लिए, थोड़ा रुकने के लिए अल्पविराम. यस, गुड. ओके. प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक. यस. ओके. कही गई बात को जो का त्यो बताने के लिए. ओके, हियर यू शुड यूज द उद्धरण चिन्ह. इथे तुम्हाला उद्धरण चिन्ह वापरायचं आहे. गुड. ओके. वाक्य की समाप्ति पर पूर्णविराम. यस. यस, गुड. दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दो शब्दों को जोड़ने के लिए फोर्थ वन, योजक चिन्ह. यस, वेरी गुड. हा नेक्स्ट पार्ट तर वी आर नॉट डुईंग, कारण मी आता तुम्हाला हे सगळे चिन्ह काढून दाखवले होते आणि तुम्ही मला त्याची नावं सांगितली आहेत. तो सेकंड क्वेश्चन वी हॅव डन ऑलरेडी. ओके. नेक्स्ट बघा. हा इथे काय सांगितलं आहे, विराम चिन्ह देऊन वाक्य लिहिलेली आहेत. त्यापैकी जे राईट आन्सर आहे त्याचा ऑप्शन तुम्ही मला सांगायचा आहे. मला पूर्ण वाक्य वाचू द्या, ऑप्शन्स वाचू द्या आणि त्यानंतरच तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये आंसर टाइप करणार आहात. निम्नलिखित वाक्य में से सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य को चुनिए. आता हे 3 ABC पहा. या ABC मध्ये कशात नीटच्या नीट सगळी विरामचिन्ह दिली गेली आहेत असं राईट ऑप्शन तुम्ही तुमच्या चॅट बॉक्स मध्ये लिहा. स्टार्ट. या तिन्ही वाक्य सारखी आहेत, पण विरामचिन्ह वापरून लिहिलं गेलेलं वाक्य आहे ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज राईट, कारण सोहन, मोहन, वेदांत हे मुलांची नावं आहेत. त्यांच्यामध्ये
अल्पविराम येणं गरजेचं आहे. ओके, येस. चला नेक्स्ट. नेक्स्ट सुद्धा सेम आहे बघा. वाक्य बघा आणि त्यामधील ऑप्शन लिहा, राईट ऑप्शन. Yes, this one is also, the first one is right in this case also. Okay. संज्ञा के भेद है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक. ओके. इस प्रश्न में भी आपको वाक्य दिए गए हैं, आपको सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य को चुनना है. ए, बी और सी कौन सा राइट है? B1 इज राइट बिकॉज प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्न चिन्ह लिखना बहुत जरूरी है. ओके, गुड. व्हॉट अबाउट फिफ्थ वन? पाचव्या वाक्यात सांगा कोणता राईट आहे? इन द फिफ्थ केस, येस, गुड. सिक्स्थ वन, सिक्स लिहा, सिक्स. बी, येस, B1 इज राइट. ओके, यहाँ पे सातवां, सेवेंथ वन, A1 is right. Yes. ओके. आठवां वाक्य देखिए, कौन सा वाक्य सही है उसमें? C. C is right. Tanmay, Anuj, or whoever is written right. Yes. ओके. यहाँ पे पूर्ण विराम या फिर प्रश्न चिन्ह का आपको प्रयोग करना है. ओके, फक्त ते चिन्ह लिहा चॅट बॉक्स मध्ये जेव्हा मी वाक्य वाचेन. येस. चला. कल आपके घर कौन आया था? चॅट बॉक्स मध्ये चिन्ह लिहा फक्त, प्रश्न चिन्ह. येस. मैं जल्दी जल्दी कक्षा कार्य करता हूँ. पूर्ण विराम. यस. क्या आपने गृह कार्य किया है? प्रश्न चिन्ह. यस. Okay, this may be sounding very easy for you, but as we are doing the basics and fifth sixth standard students are also there, that's why सगळ्या प्रकारचे मिक्स वर्कशीट्स I have chosen. Okay. पेड़ों पर किसके घोंसले हैं? प्रश्न चिन्ह. ओके. मैं दिल्ली में रहता हूँ. पूर्ण विराम.
क्या आपने खाना खा लिया? प्रश्न चिन्ह. ओके. मेनी मोर आर देयर, बट लेट इट बी. ओके. इथे वाक्य आहेत जी तुम्हाला विरामचिन्ह सोबत लिहायची आहेत. ओके. इथे एक एक वाक्य तुम्ही लिहू शकता, बट इट्स ऑलरेडी 47. 10th standard students are having the class now at 8 p.m. Yes, 10 standards. Okay, okay. So let it be. I'll be posting this as your homework. Okay, okay. Cause the 10 students one are having their classes. If all other wants to continue, the 10 standards can leave. Yes. If other are interested, the 10 standards can leave. If you want to continue only, yeah. Yes, Mansi, what happened? Tarak. Okay, okay, I will. Okay, others who wants to continue? Yes, you want to continue? The 10 standards can leave. Just 5 minutes more we want to complete that question. Yes, you all are okay with this? You will be doing? Yes. Okay, okay, then the 10 standards can leave. Yes, 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 fine. Yes, the 10 standards can leave because they are having their classes now at 10 p.m. They can, sorry, 8 p.m. they can leave. Okay, okay. So one who are attending, let's solve this. यहाँ पे क्या करना है आपको? क्वेश्चन देखिए आपका. निम्नलिखित विराम चिन्हों के सामने उचित चिन्ह लगाते हुए एक एक वाक्य लिखिए. आता तुम्हाला हे विराम चिन्ह मी सांगणार आणि ते वापरून जसं आपण फॉर्मॅट आहे आपलं की तुम्हाला शिकवल्यावर लगेच तुम्ही तो प्रकार वापरून ते वाक्य लिहिता, त्याचप्रमाणे हा क्वेश्चन आहे. ओके. अल्पविराम. चला, अल्पविराम आठवा कधी वापरतात आणि ते वापरून वाक्य लिहा. चला पटकन. अल्पविराम. आई विल शो यू. ये है आपका अल्पविराम. अल्पविराम. चलो राइट. राइट सेंटेंसेस. दीपिका, अल्पविराम we want and we want in Hindi. Okay. Yes, yes. Mahika, in Hindi we write Kele. Okay. Deepika, what happened? We are writing in Hindi. You forgot? Okay. Okay. The next one is. Okay. Should I show you the next one? Next one is Ardhaviram. Ardhaviram. ये है आपका अर्धविराम. चलिए, अर्धविराम. चलिए, अर्धविराम का प्रयोग करके वाक्य लिखिए.
Yes, you all are writing. अर्धविराम का उपयोग करके यस हम जाने वाले हैं, क्या तुम आओगे? Yes, Deepika, but after completing, you should give that question. कारण एक प्रश्नार्थी वाक्य लिहिलेलं आहे. ओके. सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और मैं अपने घर चला. मेरे पास आम है किंतु वह सड़ा हुआ है. गुड. वह अच्छी है क्योंकि किंतु उसकी बेटी अच्छी नहीं है. ओके. डन. ओके. नेक्स्ट है आपका प्रश्न सूचक चिन्ह. अभी दो लिखिए, प्रश्न सूचक और विस्मयादि सूचक. ओके. राइट फॉर टू ओनली नाउ. प्रश्न सूचक और विस्मयादि बोधक. चलिए दोनों वाक्य एक साथ लिखिए. मतलब the two sentences should be different but in a same message. Okay. While writing in a chat box, you should write it in a same message. The two sentences should be different. प्रश्न चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह. Yes, both. The प्रश्न सूचक and विस्मयादि बोधक, both. एक प्रश्न सूचक लिहा आणि त्याच्या खाली विस्मयादि बोधक लिहा. तुम्हारा नाम क्या है? अरे वाह, क्या बात है. गुड. गुड महिका. तुम कहाँ जा रहे हो? अरे वाह. अरे वह क्यों जा रहे हैं? वहाँ क्यों जा रहे हो? ओके. गुड. क्या तुम आओगे? वाह कितना सुंदर चित्र है. अरे हम कहाँ गए? धनश्री, प्लीज राइट टू सेंटेंसेस. different for the different one, like प्रश्न सूचक के लिए वन एंड द विस्मयादि बोधक के लिए वन. तुम मेरे घर क्यों आए? हाय वह मारा गया. गुड. तुम कहाँ से हो? अरे इतना बड़ा सांप. यस. ओके. डन. यू ऑल आर डन. Yes. Okay. Okay. So we are going to stop over here for today. Okay. विराम चिन्ह जो भी आपके लिए इम्पोर्टंट था, 5th to 10th स्टँडर्ड, एव्हरीथिंग आय हॅव टॉक टू यू. ओके. अँड रिलेटेड वर्कशीट पण आपण आता सॉल्व केल्या आहेत.
If you still have any doubt, you can ask me. No doubts are there, then you can leave. Bye bye. Bye Welcome. bye, Bye, teacher. Bye. teacher. Bye, teacher. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye.